सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। 5 बजे में 15 मिनट है तब। तो सबसे पहले तो आप सभी को, मेरे से जो छोटे हैं उन सभी को मेरा नमस्ते और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और बड़ों को तो मैं चरण स्पर्श नहीं कह सकती, क्योंकि ना हमारे में ना यूपी साइड में क्या होता है कि पैर नहीं छूते, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, तो इसीलिए सिर्फ नमस्कार उनको भी। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना, और जितने भी गुरु वगैरह हैं उन सभी को मेरा नमस्कार तहे दिल से। और आज है गुरु पूर्णिमा और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम बनाने जा रहे हैं खाना। 5 बजने वाले हैं, अभी इससे हमने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारे आइटम बनने हैं। आज पूजा होनी है, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ेगा, तो इसीलिए हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया। और आज मेरा फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है भाई? यहाँ से देखो, यहाँ से लाइट पड़ रही है ना, तो इसलिए। और मौसम भी बढ़िया हो रखा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मौसम गर्मी में बहुत राहत है, क्योंकि कल हो गई थी बारिश और बहुत तेज़ से हुई थी। मतलब इतना मज़ा आ गया था ना, हम लोग दुकान पे गए थे, दुकान से जब आ रहे थे तो भीगते हुए आए थे, मज़ा आ गया था एकदम। चुम्बेश्वरी बारिश हुई थी मतलब, तो मौसम अच्छा हो रखा है। तो गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छी तरीके से, और कल से हो रहे हैं सावन स्टार्ट, मतलब त्योहार ही त्योहार है। इतनी खुशी हो रही है ना मन में कि मतलब जब भी भगवान जी का कोई भी त्यौहार आता है ना तो मज़ा आ जाता है कि ऐसे होंगे, कल कपड़े पहनेंगे और पूजा वगैरह करेंगे। पूजा पाठ की चीज़ें में मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मम्मी ने आलू उबलने के लिए रखे, आलू है ना इसमें। आलू और अरबी उबलने के लिए रखी है, ठीक है। और यहाँ पे साक्षी जो है वो लेटी हुई है, क्योंकि साक्षी की थोड़ी तबीयत डाउन है इसीलिए। और अभी अभी मैंने उसको काढ़ा वगैरह बना के दिया था, तो वही उसने पिया है और उसके बाद वो लेट गई है। और गाइस, आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताना, मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, मैं उसका आंसर भी अभी दे दूंगी, डोंट वरी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि हमारे जिंदगी में सबसे पहले जो गुरु होते हैं हमारी लाइफ के, वो कौन होते हैं? मतलब जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारे कौन होते हैं? आपको पता है? नहीं पता ना? अगर पता भी होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना, बाकी मैं बता देती हूँ। हमारे सबसे पहले जो गुरु होते हैं हमारे, हम बच्चों के लिए, मतलब जिसका भी जन्म होता है, सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो होते हैं माता पिता, यानी मम्मी पापा, क्योंकि वही हमें इस धरती पे जन्म देते हैं, ठीक है। हमारा जन्म उनके ही थ्रू होता है, वो ही हमें चलना फिरना बोलना और संस्कार देते हैं इतने अच्छे अच्छे कि हम कैसे, हमें बड़ों से बात करनी है, कैसे तरीके से मतलब रहना है, अच्छे बुरे की फर्क वही समझाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं टीचर, जो कि हमें दुनियादारी की समझदारी बताते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है, मतलब नॉलेज वगैरह देते हैं जो हमें होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड होते हैं हमारे टीचर। और मेरे को टीचर से याद आ गया, अपने टीचर की नाम मतलब टीचर याद आ गई, जो मेरी फर्स्ट टीचर थी ना, उनको उनका थोड़ा सा बता देती हूँ। ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा बोल जाती हूँ मैं, ठीक इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरी जो टीचर थी ना, जब मैंने स्कूल में एंटर किया था, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ी, ठीक है। तो छोटा सा स्कूल था, और तब के टाइम में ये होता था कि मतलब इतनी ना सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती थी, पहले के टाइम पे बता रही हूँ मैं, जब मेरा एडमिशन हुआ था तब, ठीक है। अब तो हर स्कूल में सिक्योरिटी हो गई, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए गए हैं। तो जब मैं फर्स्ट बार स्कूल गई थी ना, तो मम्मी मुझे छोड़ के आई थी। तो हर एक बच्चे का ये होता है कि उसको ना अच्छा नहीं लगता है स्कूल में जाके, और वो सोचता है कि बस भागो यहाँ से, भागो, पता नहीं कहाँ बंद कर दिया। तो मेरा भी यही था, मतलब मम्मी मुझे छोड़ के आई, और मैं क्या, मेरा क्या हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ना वहाँ के बच्चे, मतलब वहाँ के बच्चों से ना चिढ़ सी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि बस जल्दी से भागू मैं। तो लंच हुआ ना जैसे ही, वैसे ही ना मैं ना एकदम से भाग आई स्कूल से घर। और ये समझदारी देखो मेरी कि मतलब वहां, मतलब जब मैं स्कूल से घर आ रही थी ना, तो मेरे को रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे रास्ता बताया। इतनी छोटी थी मैं कि मैं क्या बताऊं, लाइट चली गई। यही होता है, मेरे ब्लॉग में लाइट चली जाती है। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग थे ना उस टाइम पे कि मैं, मतलब जब मैं स्कूल से घर आई ना, स्कूल छोड़ के, तो स्कूल में किसी को पता भी नहीं था कि मैं स्कूल से निकल गई हूँ, और ना मम्मी को पता था, ठीक है। मम्मी तो छोड़ के आ गई थी, अपना काम मम्मी ने कर दिया था, लेकिन टीचर्स वगैरह को मैं बता के नहीं आई, किसी को नहीं आई थी।
और मतलब मैं घर आ गई और फिर रास्ते में अंकल वगैरह मिले जान पहचान के मम्मी पापा के, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये तो महेंद्र सिंह की लड़की है। तो फिर उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाया, मुझे रास्ता बताया, फिर मैं घर आ गई। फिर मम्मी मम्मी मुझे दोबारा लेके गई स्कूल, कान पकड़ के, मतलब कान पकड़ के नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ लेके गई थी, स्कूल लेके गई। फिर स्कूल में टीचर से बोला, तो तब वहां पे मिली उर्मिला मैम। ठीक है। तो वहां पे ये इंसिडेंट हुआ कि मम्मी मम्मी मिली उर्मिला मैम से, और उर्मिला मैम को बताया कि ऐसे ऐसे ही हमारी लड़की निकल गई, आपको कुछ पता ही नहीं है, मतलब हम स्कूल में छोड़ के जाते हैं तो इसलिए तो नहीं छोड़ के जाते कि बच्चे यहाँ से चले जाएं, तो आपको ध्यान ही नहीं है, कोई तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो फिर मैम ने बोला कि लड़की भाग गई, मतलब ऐसे कैसे निकल गई है, किसी ने देखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो मम्मी आ गई बताने के लिए। तो बताओ, अब मम्मी हेलो बताएंगी। भाई, नमस्ते सभी हाँ को। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हाँ, अब बताओ क्या हुआ था। हुआ ये था कि ये पहले दिन स्कूल छोड़ के आई मैं, और ये वहाँ पीछे से मैं घर आके बैठी, वैसे ये वहाँ किसी तरह निकल के और घर आ गई मेरे पीछे पीछे। मैं घर आके बैठी, पीछे से ही आ गई। मैंने ये कैसे आ गई अकेले। तो हमारे पड़ोस के थे, वो कह रहे कि आपकी लड़की नाली के पास खड़ी थी और ये पार नहीं कर पा रही थी, तो मैंने तो इसको निकाल दिया, लेकिन आपकी लड़की स्कूल से आ गई अकेले। तो फिर मैं इसको लेके गई वापस। अब मैं टीचर को जाके बोला, पहले तो मैंने उसको गार्ड को बोला, मैंने हमारी लड़की यहाँ से निकल गई, आप लोगों ने रोका नहीं। तो कह रहे टीचर से बोलो जाके। तो हम गए अंदर, मैं गई, मैं मैडम से बोली जाके। मैंने बोला कि मैडम आपने क्या नाम है, हमारी ये बेटी निकल गई और आपने इसको डांटा नहीं, ये अकेले चली गई घर पे और किसी ने रोका ही नहीं इसको। तो कह रही है कि वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछो, उसको रोकना चाहिए। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं आपसे पूछो, कि हम कहाँ पूछे बोलो। तो कह रही है कि क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड को डांटना चाहिए। तो मैंने देखो किसी को भी डांटना चाहिए भाई, ये तो गलत है। मैंने स्कूल में अगर बच्चा हम छोड़ के गए और शुक्र मनाओ तो घर पे पहुंच गई, और अगर बाई चांस कहीं रास्ते में अकेले भटक जाती तो कहाँ जाती। अब हम फिर कहाँ ढूंढते हैं आप। छोड़ जाओ। तो मैंने कहा अब इसका ध्यान रखना। तो ये जो थी फिर रो के पीछे पड़ने लग गई मेरे। अब मैं चलने लग गई, फिर रोने लग गई। अब टीचर बोल रही है कि कहाँ रुक रही है आपकी लड़की, नहीं रुक रही है, इसको लेके जाओ साथ में, हम नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसे बच्चे को। तो मैंने कि मैडम ये बताओ कि आप नहीं पढ़ा पाओगे तो इसको घर बैठाने नहीं पढ़ाएं क्या। तो कह रही कि फिर बोलो क्या करें। तो ये नहीं रुक रही ना, अब फिर चली जाएगी। तो मैंने, ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने कि चलो मैं छोड़ के ले भी जाऊंगी साथ, आज ले जाऊंगी, कल रोक लूंगी, फिर स्कूल में क्या स्कूल आऊंगी नहीं, आदत तो डालनी पड़ेगी ना। मैंने ये तो आपके ऊपर है, आप रोको इसको किसी तरह भी। तो कह रही है कि ठीक है तो फिर छोड़ दो आप, जाओ फिर। अब मैं जैसे ही मैं चलने लग गई, रोने लग गई, तो मैडम ने एक चांटा मारा इसको गाल पे खींच के। तो कह रही चलो बैठो। अब ये बैठ गई वहीं पे। तो फिर मेरे से बोली आप जाके बाहर बैठ जाओ, फिर मैं देखती हूँ ये बैठेगी नहीं बैठेगी। तो फिर मैं बाहर जाके बोली आप यहाँ इंतजार करते रहना। मैं बाहर बैठी जाके, तो फिर ये एक थप्पड़ में बैठ गई। और छुट्टी हुई उसके बाद मैं मिली इसको गेट पे। अब तो ये खुश होके आ रही और कह रही है मम्मी आज मेरी एक सहेली बन गई। मैंने ठीक है, एक थप्पड़ में एक सहेली बनी, कल दो बनेंगी। अब आओगी ना, अगर मैडम के कहे पे चलते तो मैडम तो कह रही घर ले जाओ, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने, ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने ठीक है मैं आज ले जा रही हूँ, कल ले जाऊँ, फिर पढ़ाना तो है ना। मैंने ये तो आप रोक सकते हो, आपके ऊपर है। तो फिर उस दिन से फिर वो मैडम अच्छी थी, फिर उस दिन से उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अब इसको छोड़ के जाया करो। मैंने कि थोड़ा जिम्मेदारी भी तो बनती है ना स्कूल की, ऐसा थोड़ी ना कि हम छोड़ गए और बच्चा अगर निकल गया चलो तो वो तो आपको रोकना चाहिए भाई, हम थोड़ी ना यहाँ बैठे जो देखेंगे। तो इसकी शुरुआत वहां से थी। लेकिन वो मैडम बहुत अच्छी थी, फिर बाद में मेरे को बीच बीच में बातचीत भी करती थी और कहती थी कि अब ये तीनों बहनें वहीं पे, दो और थी वो भी पढ़ती रही,
फिर लास्ट तक वो अच्छी रही, इसको पढ़ाती भी थी और निकलते वक्त भी खुश हुई, बोले कि एक दिन वो था, ये रुक नहीं रही थी स्कूल में। बस इतनी इसकी स्कूल की लाइफ थी वो। मतलब उन मैम की ना अभी भी याद आ गई तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। बहुत अच्छी मैम थी और उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। मतलब होता है ना कि कोई कोई इंसान ऐसा मिलता है कि उनकी याद हमेशा आती है, तो इसलिए याद आ गई। और बहुत अच्छी टीचर थी। अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही होंगी ना तो थैंक यू सो मच मैम। आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मतलब इतना सब कुछ सीख पाई। और आई लव यू सो मच। और आप जब भी मिलोगे ना तब मैं आपके साथ एक फोटो तो जरूर खिंचवाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे फोन नहीं था और अब फोन आया है, तो इसलिए चलो। A few moments later. तो चलो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि मेरी मतलब उन मैम का नाम था उर्मिला मैम, और वो पता है हिमाचल प्रदेश की थी, नहीं सॉरी जम्मू कश्मीर की थी। और बहुत ही अच्छी थी, नेचर वाइज बहुत अच्छी थी। और जब भी हम उनसे, मतलब मैं उस स्कूल से, वो 5वीं तक का था स्कूल, उसके बाद फिर 6-7 का जो अलग स्कूल होता है ना, तो फिर मैं दूसरे स्कूल में चली गई। लेकिन उसके बाद भी मैं उनसे मिलने गई थी, फिर उनका कहीं और, फिर वो चली गई। मतलब अभी भी वो स्कूल है और मैं जब भी जाती हूँ ना दूध वगैरह लेने के लिए, वहाँ पे डेयरी वगैरह है ना, तो इसलिए जब भी उधर की साइड जाती हूँ, वो स्कूल देखती हूँ ना, तो मुझे उन्हीं मैम की याद आती है। और अब वो है नहीं, मतलब वो चली गई है उस स्कूल से, वो शायद हिमाचल प्रदेश, वो जम्मू कश्मीर ही चली गई हूँ वापस अपने घर, क्योंकि उनका घर वहीं पर ही था। और अब चलो कोई बात नहीं, जब भी मेरी उनसे मुलाकात होगी ना, एक फोटो तो जरूर खिंचवाऊंगी, क्योंकि उस टाइम जब हम पढ़ते थे तब इतना मोबाइल वगैरह नहीं होता था। और अब आ गया है ये एंड्रॉयड फोन, तब तो वो होते थे कीपैड वाले फोन थे, तब पापा के पास भी कीपैड ही था, तो तब कोई फोटो वोटो का कोई चक्कर ही नहीं था जो खिंचवा पाओ। लेकिन हाँ, एक यादें होती हैं, एक फोटो होती है जो दिल में बस जाती है, वो जरूरी होती है, तो इसलिए वो है मेरे दिल में। और सेकंड गुरु होते हैं टीचर, ठीक है, जो कि मैंने आपको अपनी कहानी बता दी। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं भगवान जी, ठीक है। तो चलो इस व्लॉग को अब बाकी मैं कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। और अभी खाना वगैरह बन रहा है, अभी चली गई है लाइट, जब लाइट आएगी ना उसके बाद मिलती हूँ। बहुत लंबा बोल चुका है मैंने, और मम्मी ने बताया तो थोड़ी लंबी हो गई वीडियो। चलो बाद में मिलती हूँ। फाइनली लाइट आ चुकी है, इतनी देर बाद, कम से कम 1-2 घंटे बाद लाइट आई है। तो अब जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या बना रही हैं। ये ना यूपी की साइड का बहुत फेमस चीज़ है। वैसे तो ये सभी लोगों ने खाई होगी, बट यूपी के लोग ज़्यादा इसे जानते हैं, जो मम्मी अभी बना रही हैं। बाकी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। तो गाइस देखो, मैं कर रही हूँ इसकी बात, इसे कहते हैं पुए, ठीक है। ये देखो मम्मी है, अरे हाँ वो हमारे यूपी में बोलते हैं गुलगुले। गाइस इसे हम हमारे यूपी में गुलगुले भी बोलते हैं। आपको हंसी आ रही होगी नाम सुन के, गुलगुले। क्या? हाँ नाम भी है, लेकिन आज मतलब अलग सा ही नाम है। तो ये देखो, ये मीठे होते हैं पहली बात तो। वैसे तो नमकीन भी बनते हैं, वो आपके मन के ऊपर है, लेकिन स्पेशली जो होते हैं वो मीठे ही होते हैं वैसे ये। लेकिन जो लोगों को मीठा नहीं पसंद ना, वो नमकीन भी बना लेते हैं। इधर आके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये रहा इसका बैटर, ठीक है। इसमें गुड़, आटा और क्या नाम है, पानी, सौंठ, इलायची, सौंठ, सौंफ, हाँ गाइस सॉरी, गुड़, आटा, सौंफ और इलायची, इन चीज़ों से ये बना हुआ है बैटर, और पानी, ठीक है। इसको मतलब मिक्स करने के लिए पानी, और ये ऐसा बैटर बन जाता है। उसके बाद इसको सेकते हैं ऐसे पकौड़े की तरह, ठीक है। इसे बोलते हैं गुलगुले हमारे यूपी साइड में, और वैसे इसका नाम है पुए। मैं इसको छोटे में पौए करती रहती थी। ये देखो गाइस, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, क्रिस्पी। तो आज ये बन रहे हैं, मम्मी बना रही हैं। और गाइस देखो, यहाँ पर उबल गई है अरबी, ठीक है, जो कि मैंने छील भी लिया। अरबी और आलू, अरबी की सब्ज़ी बनेगी, या सूखी अरबी की सब्ज़ी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। यहाँ पे देखो मैंने टमाटर भी रख रखे हैं, ठीक है। जब तक मैं अपने ये बर्तन धो लेती हूँ, जितने भी बर्तन हैं सारे धो के उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है। तो चलो ट्रांजिशन करते हैं एक मैजिक। तो गाइस सारे बर्तन धुल चुके हैं। तो गाइस मैंने ना एक पार्सल मंगाया था जो कि आज ही आया है। ये लोग बातें कर रहे हैं। गाइस एक पार्सल था जो मैंने मंगा रखा था, तो आज ही आ गया। मैंने सोचा है कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ क्या मंगाया है मैंने।
बाकी अभी खोल लेते हैं, उसके बाद आज दिखाते हैं। तो गाइस देखो, बेक ब्यूटी की मैंने लिपस्टिक मंगाई थी, जिसमें 11 पैक का होता है, 11 लिपस्टिक का पैक होता है ये, ठीक है, जो कि मैंने मंगाई थी। और इसका ना फर्स्ट शेड मैंने लगा के देखा है, ये मेरा फेवरेट होता है, मतलब फेवरेट है न्यूड शेड, जो कि मुझे मिलता नहीं है, तो इस बार मैंने मंगा के देखा। इसमें सारे कलर हैं, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो इसमें हर कलर की लिपस्टिक है। एक अभी दीदी ने चेक करने के लिए निकाली है, देखो दीदी ने लगा लिया। कौन सा है ये डार्क न्यूड है ना, हाँ कॉफ़ी कलर है ये, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है गाइस। ये देखो बहुत कलर बहुत कलर के इसमें शेड है, मतलब सही है ना, वाह अच्छा है, मतलब वो वाला नहीं है जो पपड़ी पपड़ी हो जाती है ना मैट में, है ये मैट ही लिपस्टिक, लिक्विड मैट लिपस्टिक है, बट ये ना वो वाली नहीं है जो पपड़ी पपड़ी हो जाती है। गाइस ये सच में अच्छी लिपस्टिक है, मैंने पता है अभी पानी भी डाल के देखा, देखो आपको दिख रहा होगा गीला गीला, पानी भी डाल के देखा, वाटर प्रूफ है। और इसके जो शेड है ना अच्छे अच्छे हैं, दीदी ने भी अभी चेक करे, ये देखो 2 शेड तो ये रहे, ठीक है, एक पिंक है और एक कॉफ़ी कलर है, बहुत अच्छे अच्छे कलर हैं और शेड भी अच्छे हैं, मतलब शेड ही, कलर भी बोलूँ शेड भी बोलूँ, शेड भी अच्छे हैं। और इसकी जो वो है ना लेयर जब लगाते हैं, मतलब तो ये पपड़ी वाली नहीं है, मतलब जैसे होता है ना मैट लिपस्टिक में ज़्यादातर ये होता है कि लगा लो तो वो सूख जाती है, फिर वो पपड़ी पपड़ी बन जाती है, वो नहीं है, स्मूथ रहेगी, स्मूथ लिप्स रहेंगे, मतलब अच्छा है गाइस। मैंने ये इसलिए मंगाया था क्योंकि शूट वगैरह करती हूँ ना मैं, मतलब लुक वगैरह क्रिएट करना होता है, तो उसमें ना लिपस्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास सिर्फ 1-2 ही लिपस्टिक थी गिनती की, और उसमें मतलब ऐसे न्यूड शेड नहीं थे। न्यूड शेड बहुत अच्छे लगते हैं आजकल चेहरे पे, बहुत लोगों को मैंने देखा है चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है, चाहे किसी भी कलर का चेहरा हो, मतलब सांवला हो इंसान या कैसा भी हो, हर किसी पे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मंगाया है। बाकी अब एक नया लुक क्रिएट करूँगी मैं, तो आप देखना उसमें लगाऊंगी मेरी लिपस्टिक। तो गाइज आपने देख ही लिया था कि मैंने पूजा वगैरह कर दी थी, और टीका से आप समझ गए होंगे पूजा हो चुकी है। और अब मैं दिखा देती हूँ खाना, क्योंकि अभी पता 10 बजने वाले हैं, अब जाके हमारा खाना बना है। 4 बजे से हम लगे थे, मम्मी लगी थी 4 बजे से तैयारी करने में, और 5 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, ठीक है, तो अब जाके खाना बन पाया, मतलब कितना भी जल्दी कर लो लेट ही हो जाता है खाना। बाकी मैं अभी आपको डिश दिखा देती हूँ क्या क्या बना है। तो गाइज पहले आते हैं सब्जी पे, कि सब्जी हमारे घर में क्या बनी है। तो देखो गाइस, घर में सब्जी बनी है, आलू टमाटर की सब्जी बनी है, ये तरीदार सब्जी हो गई, ठीक है, ये देखो। और अब दिखाती हूँ सूखी सब्जी, ठीक है, सूखी सब्जी में बने हैं हमारे घर में अरबी बनी है, मम्मी ने बनाई है तोड़ के, टमाटर वगैरह अच्छे से डाल के, टेस्टी। और इसके अंदर है पोहे, ठीक है, जो कि मैंने आपको दोपहर में दिखा दिए थे। और ये है पूड़ी, हमने पूड़ी कम इसलिए सेकी है क्योंकि ना रात बहुत हो चुकी है, तो कम खाना खाएंगे हम लोग। और ये है कचौड़ी, एक तरफ है दाल की कचौड़ी, एक तरफ है आलू की कचौड़ी, ठीक है। और ये पूजा का है, जो हमने पूजा मतलब भोग लगाया था ना भगवान जी को, ये वो है। तो यही डिश है आज की, ठीक है। बाकी गाइस किस किस के मुंह में पानी आ गया ये डिश देखकर, ये साक्षी कह रही मेरे मुंह में आ गया, और साक्षी देखो उठ के बैठ गई है। अच्छा ब्लॉग ये दिखा रही है सबसे, हाँ तबीयत ठीक हो गई थी गाइस, ये लेटी पड़ी थी ना उस टाइम जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, अभी उठ गई है। मेरे काढ़े का असर है, काढ़े का, काढ़ा नहीं था वो पानी था। अरे हाँ वही पानी काढ़ा जो। और गाइस एक चीज़ दिखाऊँ आपको,
नोटिस तो ये नहीं जो- होगी आपने। ये अरे हाँ नहीं ले रही। तो गाइस ये देखो लगा ली मैंने लिपस्टिक, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना न्यूड शेड, वही लगाया है। ये देखो, बताओ कैसी लग रही है। ठीक है, और ये बहुत स्मूथ है गाइस, सच में छूट नहीं रही, मतलब वाटर प्रूफ है, पानी से नहीं छूट रही। अगर आप साबुन वाबुन से रगड़ के छुटाओगे तो छूट जाएगी, अदरवाइज नहीं छूट रही है। साक्षी ने भी लगाई थी, इसने साबुन से छुटाई है ना, तब जाके छुटी है। पता कैसी लगी? टॉप की टॉप की लगी है, जीन्स की मुझे लगी है गाइस। नहीं एकदम स्मूथ है ना, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं आ रहे। हाँ सच में, देखो मैंने इतनी देर से लगा रखी है, खाना बनाने से पहले लगाई थी, और अब देख सकते हो आप, बहुत स्मूथ है गाइस, बहुत ज़्यादा, और अच्छी भी है। मतलब लिप्स लग नहीं रही कि मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, और अच्छा भी लग रहा है चेहरा। इसे कहते हैं लिपस्टिक, लगा भी लो और पता भी नहीं चले। तो अभी खाएंगे खाना टेस्टी टेस्टी, उसके बाद सोएंगे। ठीक है गाइस को। और हाँ गाइस, मैंने आपको एक चीज़ नहीं दिखाई कि प्रसाद भी चढ़ाया था हमने। प्रसाद में हमने नारियल की बर्फी दीदी लेके आई थी, और मोतीचूर के लड्डू। नहीं अभी दिखा देती हूँ, ठीक है, वरना फिर आप सोचोगे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ नहीं, सच बोलते हैं हम। दिखा देती हूँ मैं प्रूफ आपको, ठीक है। प्रसाद अच्छे से हमने खा भी लिया, तब जाके मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी आप देख लो। ठीक है, देखो गाइस, ये जो आपको खाली गैप दिख रहा है ना, ये खा ली है मिठाई हमने, मतलब प्रसाद के तौर पे एक एक पीस लिया था ना, तो इसलिए खाली हो गया डब्बा। ये है नारियल की बर्फ़ी, और अब इसके नीचे दिखा देती हूँ, इसमें है, ये देखो गाइस, इसमें है मोतीचूर के लड्डू। किस किस के फेवरेट है कमेंट करके बता दो। और यहाँ पे देखो एक लड़की से मिलवाऊँ, ये देखो सुंदर बेस्ट सुंदरी, ये भी खाएगी। आज पकवान बने हुए हैं 56 भोग, जो किसी सकल है नहीं खाना है। मोटा पाई कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो मिट्ठू, हमारा मिट्ठू, मिट्ठू देखो गाइस की जीभ देखो, गाइस की जीभ देखना, अरे थोड़ा ऊपर, बहुत साफ है इसकी जीभ। साफ नहीं, कितनी छोटी सी है एकदम। तो तेरी तारीफ ही तो कर रही हूँ, गुस्सा कर रही है तू। कर कर कर, ये देखो गाइस इसकी छोटी, ओए ओए दिख गई ना।